दोस्तों, रेलवे हमारे देश में लाइफलाइन होने के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली संस्था है। रेलवे में हर साल बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलती है। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से रेलवे में स्टेशन मास्टर कैसे बने। रेलवे में बहुत सारी जॉब्स निकलती है, कुछ टेक्निकल जॉब निकलती है, कुछ आपकी नॉन टेक्निकल जॉब निकलती है। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपके स्टेशन मास्टर के ऊपर कि स्टेशन मास्टर कैसे बने, स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या सैलरी मिलती है, इसके अलावा क्या उम्र सीमा होती है। सभी बातों के बारे में जानकारी एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात हमको यह जानना चाहिए कि रेलवे में स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है। रेलवे में स्टेशन मास्टर जो होता है वो एक स्टेशन का पूरा इंचार्ज होता है, यानी कि टोटल एक स्टेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके स्टेशन मास्टर के ऊपर होती है। फिर चाहे वह आपकी ट्रेनों के आवागमन का ध्यान रखना या फिर आपका मालगाड़ी जो आती है उसमें सामान की ढुलाई का ध्यान रखना, पूरे स्टेशन पे जो भी आपका कार्य होगा सबकी जिम्मेदारी जो है स्टेशन मास्टर के ऊपर होती है। सबका इंचार्ज स्टेशन मास्टर होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की सोच रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि रेलवे में स्टेशन मास्टर हमको कैसे बनना है। तो आज अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात आपको जो है यह जानना चाहिए कि रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहली बात आपको जो है अपना 10th पास कर लेना है। अगर आप 10th पास है, 10th पास के अलावा आपके पास जो है इंटरमीडिएट होना जरूरी है, यानी कि अगर आप 10th पास के साथ साथ आप 12th पास है। इसके अलावा अगर आप बैचलर डिग्री हैं, ठीक है, यानी कि आपके लिए बैचलर डिग्री आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चाहे आप आर्ट स्ट्रीम में ले, साइंस स्ट्रीम में ले या फिर आप बीटेक कर ले, आप जो है रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। इस बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल सारी चीज़ें जो हैं आपकी ये कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड हो गई हैं, तो आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए योग्य हो चुके हैं और आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। अगला अगर बात करें दोस्तों, तो कोई भी अगर आप पोस्ट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर यह जिज्ञासा होती है कि इस पोस्ट में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। यानी कि आपको जो है हम बताने वाले हैं रेलवे में स्टेशन मास्टर की सैलरी जो होती है आपकी ये कितनी होती है। ठीक है, तो सैलरी आपके लिए आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो सैलरी आपका स्टाइपेंड होता है ये आपका स्टार्टिंग 38,000 से लेकर के आपका ये आपका 42,000 तक होता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास बहुत सारे रेलवे की तरफ से भत्ते मिलते हैं और उन भत्तों को लेकर के और आपकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट आपकी 60 से लेकर के 70,000 के बीच में पर मंथ आपको मिलती है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी इंडियन रेलवे में स्टार्टिंग में आपको मिल जाती है स्टेशन मास्टर के तौर पे। लेकिन मेरा सुझाव आपसे यही रहेगा कि सैलरी के चक्कर में ना पड़ते हुए आप स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी को जबरदस्त कीजिए और आप अगर सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप कुछ समय में स्टेशन मास्टर जरूर बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी पद को हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे अपना, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके पास ये होता है कि रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए हमको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका होता है। तो रेलवे में आपके स्टेशन मास्टर बनने के लिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है ये रेलवे आपका हर साल कराती है आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी। ठीक है, एनटीपीसी जो आपका होता है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका फुल फॉर्म होता है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के थ्रू रेलवे में स्टेशन मास्टर बना जाता है। एनटीपीसी में आपको मैं बता दूं कि आपका सीबीटी 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा जो कि आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइड होगा, यानी कि इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपको मिनिमम 40% अंक जो है ये लाना पड़ेगा और मेन जो आपका कट ऑफ बनता है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है,
तो ये आपका रेलवे में आपका CBT 1 हो गया। ये CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइड राउंड होता है, उसके बाद आपका होता है मेन आपका CBT 2। ठीक है, CBT 1 में आप लोगों का वही सामान्य अध्ययन, साइंस, इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका होता है CBT 2। CBT 2 में कुछ आपका पैटर्न होता है दोस्तों, इसमें आपको जो है 90 मिनट्स आपके लिए टाइम मिलते हैं, और 90 मिनट्स में आपको जो है यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं, इसके अलावा 20 क्वेश्चन और, यानी कि टोटल आपको 120 क्वेश्चन दोस्तों आपको करने पड़ते हैं। तो ये आपका CBT 2 का हो गया। ठीक है, जब आप दोस्तों CBT 2 को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका नॉर्मल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको आप CBT 3 कहते हो। ठीक है, CBT 3 जो होता है आपका, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों, ये राउंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। CBT 2 और CBT 3 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है ये आपका इसी पे बेस करता है। ठीक है, कट ऑफ जो आपका फाइनल बनेगा वो आपका CBT 2 और CBT 3 पे आपका आधारित होगा। ठीक है, CBT 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये आप लोगों का कट ऑफ में कोई पार्टिसिपेट, कोई रोल इनका नहीं होता है। ठीक है, 70% जो होता है आपका CBT 2 का मार्क्स इंक्लूड किया जाता है जो कि आप लोगों का कट ऑफ में जुड़ता है, और आपका 30% आप लोगों का CBT 3 का यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का। आपका यही दो जो है मेन आपका राउंड होता है जहां पे आपको कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, तो CBT 1 एग्जामिनेशंस के क्वालिफाई करने के लगभग आपके 6 महीने के बाद CBT 2 होता है, और CBT 2 के बाद आपका लगभग 4-5 महीने के बाद आपका CBT 3 का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर CBT 1 के बारे में बात करोगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन टाइम आपके पास उतना ही रहता है, यानी कि आपके पास 90 मिनट्स का ही आपके पास टाइम रहता है। लेकिन CBT 2 में आकर के 20 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं, और टोटल 120 क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है। ठीक है, लेकिन CBT 3 में आपका जो है ये जो मैंने बताया एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप एक तरीके से नॉर्मल साइको भी बोल सकते हो, लेकिन ये आपका CBT 1, 2 और 3 आपका नेसेसरी होता है। उसके बाद आपका जो है कट ऑफ निकलता है, उसके बाद आप लोगों का दोस्तों होता है मेडिकल, और मेडिकल को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप मेडिकली फिट होते हो रेलवे के पैटर्न के अनुसार, तो उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, और उसके बाद से आप जो है एक स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको किसी एक स्टेशन का इंचार्ज बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। स्टेशन मास्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम है वो यही आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का आपका एग्ज़ाम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उनका काम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करें।